Okay, class. Now we are going to start our topics from circular motion, then uniform circular motion, then centripetal force, then centripetal acceleration. अच्छा, अगर आपको याद हो चैप्टर 3 आपको मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया था, उसके बाद आपको सर इमरान अजीज ने रिपीट भी करवाया है उसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन डिड वी स्टडी अबाउट, कितने टाइप्स ऑफ मोशन हमने उसमें पढ़े थे? 3. 3। कौन कौन से थे बेटा? Translatory, Motion, rotational, circle, vibratory. Okay, vibrating motion. okay, thank you. Good answer. Please mute yourself again. जी, उसमें हमने 3 types of motion पढ़े थे. If we talk about motion, so there are 3 types of motion, right? Number 1 is the translatory motion. Number 2 is circular motion, and number 3 is vibratory motion. ठीक है, ये हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे. इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है, इंक्लाइन मोशन हो जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है. But here we are going to discuss about the circular motion. So how we define the circular motion? First we take some examples of the circular motion. ठीक है, आपके घर में जो फैन चल रहा है वो घूम रहा है गोल, ठीक है, या इसी तरह गाड़ी का पहिया आपने देखा है किस तरह से रोटेट करता है, ठीक है, या इसी तरह जब आप किसी अम्यूजिंग पार्क में जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, तो वहां पर झूले स्विंग्स किस तरह से घूम रहे होते हैं, ठीक है. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट. सो हाउ वी डिफाइन द सर्कुलर मोशन, हम सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करते हैं उसका तरीका समझिएगा. देखिए, सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट गोल गोल घूमता है. सो व्हेन हाउ वी डिफाइन दैट व्हेन अ बॉडी मूव्स, द मोशन of a body about a fixed point, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूमती रहेगी, चलती रहेगी, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे बेटा? सर्कुलर मोशन. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट. So there are many examples of the circular motion. You can see the example of swings, you can see the example of the wheel of a car, you can see the example of fan. And in fact, when we talk about our planets, our solar system, so all the planets are revolving about a fixed point, a fixed body. What is that fixed body about? All the planets are revolving. Sun. गुड, सन. तो हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर भी अगर आप गौर करें तो जो सूरज है उसके अबाउट तमाम प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. सो these all are the types of circular motion. Is this clear to all? Yes. Okay, can you write the definition of circular motion by yourself along with some examples? Yes. गुड. अच्छा, तरीकाकार ये रहेगा कि मैं जब जब ये टॉपिक्स पढ़ाता रहूंगा तो 6 टॉपिक्स के बाद या 4 टॉपिक्स के बाद, सब टॉपिक चैप्टर्स नहीं, टॉपिक्स के बाद, तो आपको एक असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा मैं, उसमें आप मुझे आंसर्स करके देंगे सारे, ठीक है. देन आई विल कम टू नो कि आपने कितना लर्न किया. इस वक्त हम सिर्फ आपको यहाँ से टीचिंग करेंगे, असेसमेंट हम आपका अलग से रखेंगे. क्लियर है जी? So this is the Yes. definition of circular motion, and there are various of the examples of the circular motion. After the circular motion, if I talk about यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखिए मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा. कोई भी बॉडी अगर मूव करती है, उसकी वेलोसिटी या उसकी जो स्पीड है वो कभी कम या कभी ज्यादा होती है. तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस with respect to time, so we call this velocity is, the velocity of the body is जी बेटा. तो सर्कुलर मोशन आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, एग्जांपल समझ में आ गई. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो इसमें मैं आपको बताया था कि जब हम देखते हैं कि बहुत से ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना, अगर एक फर्ज कीजिए आप एक कार में जा रहे हैं,
अचानक स्पीड ब्रेकर आता है, आपने कार स्लो कर दी, फिर आपने अचानक साफ सुथरा रोड आया, कार की स्पीड बढ़ा दी। तो इस तरह से वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग, if the velocity of a body keeps on changing, then its velocity is called, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होती है तो उसकी उस टाइप ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? Uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहते, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। आप में से किसी को मेरी पढ़ाई हुई वो डेफिनेशन याद है जिसमें मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ाया था? चले मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इफ अ बॉडी कवर्स equal displacements, can you complete this definition? If a body covers equal displacements in equal intervals of time, then its velocity is called uniform velocity. जबकि दूसरी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था कि if a body covers unequal displacements in equal intervals of time, then its velocity is called variable velocity. खैर, आप इसको आसान जबान में यूं समझ लीजिए अभी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, वेलोसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, तो उसकी मोशन या उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी। मुझे बताइए प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी बॉडीज मूव कर रही हैं, खासकर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है या वेरिएबल होती है? वेरिएबल होती है। गुड गुड, ठीक है। अब इसी तरह से इस वक्त तो हम लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे, सीधे रास्ते पे चलने वाली बॉडी की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, जो कि सर्कल में एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है। अब इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप आपके कमरे में पंखा लगा है, ठीक है, सीलिंग फैन जो होता है, अगर आप उसको जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? वो घूमना शुरू करता है। तो ठीक है, अच्छा वो एकदम से तेजी से घूमना शुरू कर देता है या आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार बढ़ती है? आहिस्ता 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 उसकी रफ्तार बढ़ती है, और एक वक्त आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है उस पर जाके उसकी वेलोसिटी, उसकी घूमने की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, फिर चेंज नहीं होती है ना, फिर उससे ज्यादा नहीं बढ़ती ना कम होती, ठीक है, जब तक। तो ये जो आपका स्टार्टिंग टाइम था, उस वक्त जो सर्कुलर मोशन थी वो यूनिफॉर्म थी या वेरिएबल थी? स्टार्टिंग टाइम में वेरिएबल थी। गुड। आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स its velocity becomes uniform. So this is called uniform circular motion. And how we define in a way that if a body, again the same definition, the motion of a body about a fixed point, but इसमें एक word use करना पड़ेगा आपको, क्या? The motion of a body about a fixed point. यहाँ पे the motion of a body के बाद यहाँ पे एक word ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा? अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, जी बेटा, what do you say about this? I will write the same definition again. That the motion of a body, this is circular motion and now I'm going to define uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक टर्म यूज करनी पड़ेगी। इसी डेफिनेशन को रिपीट करूंगा, बस इसमें एक एडिशन करूंगा। वो एडिशन क्या होना चाहिए बताइए? सर्कुलर तो है, ये सर्कुलर मोशन है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये लीजिए, ठीक है। असल में आप बच्चों के पास जब तक किसी after interval of time, no, after interval of time with constant speed. Good. तो यहाँ पे क्या होगा कि दोबारा यही डेफिनेशन रिपीट करूंगा, द मोशन ऑफ अ बॉडी with constant speed। आगे पूरा वही रहेगा फिर। The motion of a body with constant speed about a fixed point is called, आखिर में क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है बेटा, क्लियर है? यस। तो सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों क्लियर हो गए? Yes. गुड। अब मुझे ये बताया, मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की आपसे, जिसमें मैंने एक एग्जांपल आपको ये भी दी थी कि जैसे चांद की अगर बात करें, मून, ठीक है, सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। अर्थ। गुड। चांद जो है वो जमीन के गिर्द रोटेट करता है। तो मुझे ये बताइए कि जो चांद की सर्कुलर मोशन है ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है? Uniform है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना होती तो क्या होता? ये कॉन्स्टेंटली एक रोटेट में नहीं घूमती जिस तरह ही घूमती। उससे हमारी जिंदगी या हमारी दुनिया या हमारे प्लेनेट पे क्या फर्क पड़ता? सर कभी भी रात हो जाती, कभी भी दिन हो जाता। रात और दिन का ताल्लुक चांद से है? बिल्कुल सर। नो, जी। नो, नो। रात सर और एयर दिन, जल्दी गुजर जाता है। हाँ, इस्लामिक ईयर पे, इस्लामिक मंथ पे फर्क पड़ जाता, ठीक है, क्योंकि चांद जो है जमीन के गिर्द अपना एक रोटेशन, द मून कंप्लीट इट्स वन रोटेशन अबाउट द अर्थ। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वन रोटेशन ऑफ मून? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ मून अबाउट द अर्थ? डू यू नो how much time the moon takes to complete the one cycle, to complete the one revolution, to complete the one rotation about the earth? No one knows. Okay, do you know about Islamic calendar? आप लोगों में से कोई इस्लामिक कैलेंडर के बारे में जानता है? या कोई बता सकता है इस वक्त कौन सा इस्लामिक मंथ चल रहा है? इस वक्त कौन सा इस्लामिक मंथ चल रहा है? रबीउल अव्वल। रबियुल सानी। गुड, ठीक है। तो अब सुनिएगा बात, इसके बाद महीना चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से करके ये जो इस्लामिक मंथ होते हैं, आपको पता है ये 28 दिन के, 29 दिन के होते हैं, सही ना? और फिर 30 दिन के भी होते हैं। तो ये इस्लामिक मंथ कैसे पता लगता है, कब वन मंथ पूरा हो जाता है? सर 29 के बाद आई थिंक। जब एक रोटेट ले लेता है। गुड गुड, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर कि जब चांद अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है तो एक जो है वो लूनर मंथ पूरा हो जाता है। लूनर कहते हैं, लूनर कहते हैं चांद को, लूनर मंथ, ठीक है। तो चांद का एक महीना पूरा हो जाता है, सही है। तो आप सुनिए, अगर चांद की जो सर्कुलर मोशन है, इफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द मून इज डिस्टर्ब, मींस समटाइम्स it rotates fast, sometimes it rotates slow, so what will happen, sometimes we will complete our lunar month earlier and sometimes we will complete our lunar month later. So in this way, कभी ये होगा कि 25 रोजे होंगे और फिर ईद आ जाएगी, कभी होगा 32-36 रोजे हो जाएंगे 32-33 तक, और फिर उसके बाद ईद आएगी। इज दिस क्लियर नाउ? तो इस तरह से Yes. हमारे Yes, पास, sir. इसीलिए चूंकि अब जो चांद का एवरेज टाइम है एक रोटेशन पूरा करने का, वो है 27.3 डेज, राइट। तो इतने दिन में चांद अपना एक चक्कर जमीन के गिर्द पूरा करता है। उसी हिसाब से फिर हमने इस्लामिक कैलेंडर बनाया हुआ है, इस्लामिक मंथ बनाए हुए हैं। आप देखिए कि आपने एक बात नोट की होगी, जैसे कल, आई थिंक यस कल, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो फुल मून था। फुल मून समझते हो? यस। ठीक है, कल Yes, फुल sir. मून। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि Yes. फुल मून जो है आपके यहाँ रोजाना कभी 2 दिन बाद हो जाता हो, कभी 5 दिन बाद हो जाता हो। पूरे 14 No. डेज के बाद जब चांद अपना हाफ रोटेशन पूरा Yes. करता है ना, 14 डेज के बाद, तो Yes. हाफ, तो इस तरह से इससे अंदाजा कर ले कि जब हर 14 दिन के बाद वो आपको पूरा दिखता है, इसका मतलब उसकी रोटेशन का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर नाउ?
Yes. ओके। इन द सेम वे अगर जमीन की स्पीड कम ज्यादा हो जाए तो ये भी मसला होगा। अच्छा, ये मसला तो सिर्फ कैलेंडर तक की हद तक लगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले हो जाएंगे जो अभी आप नहीं समझ सकते। हमारा जो ऑर्बिट है वो बढ़ सकता है सूरज के गिर्द, कम हो सकता है स्पीड कम या ज़्यादा होने से। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑर्बिट बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगी तो ऑर्बिट कम हो जाएगा। अगर ज़मीन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाए घूमने की, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा पता है आपको? ज़मीन का जो सर्कल है, ज़मीन का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता चला जाएगा, एंड वंस वी विल स्ट्राइक द सन, और एक वक्त आएगा हमारा प्लेनेट सूरज के साथ जाके टकरा जाएगा, और शायद उसी दिन को हम कहते हैं कि वो रोज़े क़यामत होगा। ठीक है, सुना भी है ना, सूरज से ज़मीन सवा नेज़े के फासले पे होगी, समथिंग लाइक, तो ज़मीन सूरज के बहुत करीब हो जाएगी। ठीक है, खैर, दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर मोशन and uniform circular motion. I hope you understood these two definitions. Do you have any problem in these definitions? No, No. sir. Okay, No, good, sir. good. Once again, I'm going to repeat these definitions. Number one is the definition of circular motion, the motion of a body about a fixed point. कोई भी body अगर किसी fixed point के गिर्द rotate करती है, this is called circular motion. And if the body is revolving with the constant speed, then its motion is called uniform circular motion. Is this clear to all of you? Yes. 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 Okay.